ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप वीरेंद्र दत्त ग्यारेला से बागेश्वर जिले की चिट्ठी सुनिए। लेखक हैं केशव भट्ट। उत्तराखंड के लोक पर्वों में से एक हरेला पर्व की आज से बागेश्वर जिले में भी शुरुआत हो गई है। हर साल लोक पर्व हरेला से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सावन के महीने की शुरुआत होती है। इस बार इस लोक पर्व के मद्देनजर उत्तराखंड में सरकार ने एक विशेष पहल शुरू की है। बागेश्वर जिले में राज्य सरकार और प्रशासन की पहल से हर परिवार को 2-2 पौधे भेंट किए जा रहे हैं। इन परिवारों को ही रोपित फलदार पौधों की देखभाल भी करनी होगी। उत्तराखंड में यह पहला मौका है जब बागेश्वर जिले में हर परिवार को 2-2 फलदार पौधे निःशुल्क दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरेला पर्व को भव्य तरीके से मनाए जाने के निर्देश के बाद बागेश्वर जिला प्रशासन ने 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। हर परिवार को पौधे देने के साथ ही उन्हें इन पौधों को पेड़ बनाने के लिए संकल्प भी दिलाया जा रहा है। राज्य व जिला योजना के तहत जिला प्रशासन की ओर से उद्यान और वन विभाग के माध्यम से पौधे ग्राम पंचायतों को वितरित किए जा रहे हैं। उद्यान विभाग की नर्सरी में आम, माल्टा, नींबू, संतरा, अनार, लीची और वन विभाग की नर्सरी में बांज, उतीस, नीम, आंवला आदि की पौध तैयार की गई है। पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक परिवार की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष की थीम पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली लाई समृद्धि और खुशहाली तय की गई है। हरेला के तहत 15 अगस्त तक वृहद पौधारोपण कार्यक्रम होगा। हरेला पर्व का मुख्य कार्यक्रम जिला जज परिसर के समीप आयोजित होगा। बागेश्वर जिला खड़िया उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ खड़िया खदानों के आसपास भी चौड़ी पत्ती वाले पौधे रोपे जाने हैं। इसके लिए खदान संचालकों को जिम्मा दिया गया है। हरेला पर्व उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व है। सावन का माह लगने से 9 दिन पूर्व लोग विभिन्न अनाज की एक टोकरी या फिर लकड़ी के तख्त में अपने इष्ट देव के मंदिर में बुआई करते हैं। 9 दिन तक उसकी गुड़ाई करते हैं। 10वें दिन पाठ पूजा करने के बाद हरेला काट कर देवताओं को चढ़ाते हैं। एक दूसरे को हरेला चढ़ाते समय जी रया, जाग रया, यो दिन बार, भेटने रया, कुमाऊनी लोकगीत गाते हैं। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से निपटने के उद्देश्य से लिया गया निर्णय राज्य ही नहीं बल्कि देश के लिए नजीर बन सकता है। बस इस पर्व को कामयाब बनाने और पर्यावरण को हरा भरा करने के लिए पौधों की रक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन भी शिद्दत से करना होगा। बागेश्वर जिले के होनहार खिलाड़ी देश विदेश में अपना नाम रोशन कर उत्तराखंड का मान बढ़ा रहे हैं। स्पेन में प्री ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। स्पेन में आयोजित प्री ओलंपिक कैंप में भारतीय पहलवान पेरिस ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। इसमें बागेश्वर के किरोली के मूल निवासी मयंक सिंह गड़िया पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाली भारतीय कुश्ती टीम के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच के रूप में काम कर रहे हैं। मयंक पिछले 9 महीनों से भारतीय ओलंपिक कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं। इससे पहले वो बेंगलुरु में भारतीय एथलीटों के साथ थे। मयंक ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट इंडिया के माध्यम से भारतीय ओलंपिक कार्यक्रम में नियुक्त हैं। कुश्ती टीम के साथ अनुबंध से पहले मयंक ने भारतीय बैडमिंटन स्टार और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु के साथ काम किया। भारतीय कुश्ती दल में पहलवान विनेश फोगाट समेत 6 पहलवान शामिल हैं। बागेश्वर जिले में अब जड़ी बूटी उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी RC तिवारी ने कहा कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में कई प्रकार की जड़ी बूटी हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से खेती, बागवानी, पशुपालन के साथ ही जड़ी बूटी को भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने जड़ी बूटी उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रही भेषज और अन्य संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि उच्च हिमालय क्षेत्र में बेशकीमती जड़ी बूटी का उत्पादन किया जा सकता है। भेषज विभाग और खंड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से ठोस कार्य योजना तैयार करेंगे। उन्होंने जड़ी बूटी के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को गांवों में जाकर योजना को धरातलीय स्वरूप प्रदान करने को कहा है। बागेश्वर जिले की गरुड़ तहसील के मेला डुंगरी के हेलीपैड को जल्द ही अब हेलीपोर्ट में तब्दील किया जाएगा। इस हेलीपोर्ट का निर्माण आधुनिक तकनीक से होगा। निर्माण पूरा हो जाने के बाद इस हेलीपोर्ट से 3 से अधिक हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकेंगे। मेला ढुंगरी के हेलीपैड को हेलीपोर्ट का दर्जा देने के संबंध में
जिलाधिकारी अनुराधा पाल से नागरिक उड्डयन विभाग ने कुछ माह पूर्व कहा था। जिलाधिकारी के प्रस्ताव के बाद नागरिक उड्डयन विभाग के आला अधिकारियों और जिलाधिकारी ने मेला डुंगरी के हेलीपैड का निरीक्षण किया। नागरिक उड्डयन विभाग ने मेला डुंगरी के हेलीपैड को हेलीपोर्ट के लिए उचित पाया है। अब जल्द ही यहां हेलीपोर्ट का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही बागेश्वर जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।